पतित पावन संत हैं, सदा रहते सत्य जिनके समीप। जहाँ रहे सब तीर्थ बसे, जो जैसा शरण में आए सबको मिले आशीष। सच्चे गुरु की पहचान कैसे होती है? वास्तव में सच्चे गुरु की पहचान किसी बाहरी चिन्ह द्वारा नहीं किया जा सकता। सच्चा गुरु, सद्गुरु वास्तव में परमात्मा का रूप होता है। वह अंतर में परमात्मा से जुड़ा होता है तथा उसकी आंतरिक वृत्ति सदा परमात्मा में लीन होती है। वह नाम के गहरे रंग में रंगा हुआ होता है और नाम ही उसका एकमात्र आधार होता है। बाहरी तौर पर वह संसार में एक गृहस्थ का जीवन बिताता है और नेक कमाई द्वारा अपनी जीविका चलाता है। वह कभी भी दूसरों के ऊपर भार नहीं बनता। सांसारिक सुख दुख, जन्म मरण, लाभ हानि तथा जीत हार आदि जीवन के चढ़ाव उतार उसके मन में हर्ष या शोक पैदा नहीं करते। वह कभी भी अकर्मण्यता या निष्क्रियता का जीवन नहीं बिताता, बल्कि निष्काम भाव से बिना किसी फल की इच्छा किए सदा अपने कर्तव्य पालन में लगा रहता है। कमल के पत्ते के समान जो जल में रहते हुए भी जल से अछूता रहता है, वह संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहता है। उसमें लेस मात्र भी अहंकार नहीं होता और न ही किसी के प्रति द्वेष भाव होता है। सबका हित चाहते हुए वह सदा सबके कल्याण के लिए काम करता रहता है। दूसरों को दुखी देखकर वह अत्यंत द्रवित हो जाता है तथा उसकी दयालुता और क्षमाशीलता की कोई सीमा नहीं होती। वह सदा परोपकार करने में लगा रहता है, पर कभी भी इसका दिखावा नहीं करता और न कभी अपने आप को गुरु कहलाने की इच्छा रखता है। वह सदा सत्य व्रत का पालन करता है तथा झूठ, कपट और पक्षपात से सदा दूर रहता है। उसका वचन इतना मीठा होता है और मनमोहक होता है कि लोगों का हृदय बरबस उसकी ओर आकृष्ट हो जाता है। उसके दर्शन और स्पर्श मात्र से लोगों के हृदय में एक अपूर्व शांति और आनंद की लहर दौड़ जाती है। वह अंदर और बाहर से अत्यंत निर्मल और पवित्र होता है तथा विषयों का प्रलोभन उसे छू तक नहीं पाता। नीर क्षीर विवेकी हंस की तरह जो पानी को अलग करके केवल दूध का पान करता है, सच्चा गुरु विषय वासनाओं के विष को छोड़कर परमात्मा के प्रेमामृत को पीता है। मन के सभी विकारों को दूर कर तथा संसार की सभी आशाओं और तृष्णाओं को त्याग कर वह अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर को समर्पित कर देता है तथा अपने आप को परमेश्वर में पूर्णतः विलीन कर परमात्मा का सच्चा रूप बन जाता है। गुरु रविदास जी कहते हैं कि वही साधु या संत महात्मा भला या सच्चा है जो संसार में आसक्त नहीं होता। वह केवल परमात्मा के प्रेम में लगा रहता है और अन्य किसी की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता, अर्थात अन्य किसी में उसकी अनुरक्ति नहीं होती। नीक कमाई औ करती ग्रह तजी बन नहीं जाए, रविदास हमारो राम राय, ग्रह मही मिले ही आए। सच्चा संत वह है जो ईमानदारी से अपनी जीविका कमाता है तथा अपने घर को छोड़कर जंगल में नहीं भागता। रविदास जी कहते हैं कि हमारा प्रभु परमात्मा घर बैठे ही हमसे आकर मिलता है। ग्रह ही रहु सती करम करहु, हरदम चितहु ओंकार, रविदास हमारो बांधला है केवल राम आधार। रविदास जी कहते हैं कि घर पर ही रहो, सत्कर्म करो तथा हमेशा अपने मन में परमात्मा के नाम का चिंतन या सुमिरन करो। केवल नाम ही हमारा आधार है और यही हमारा बंधु बांधव है, अथवा यही वह नाम है जो हमारे जीवन रूपी जहाज को भवसागर से खींचकर परमात्मा तक ले जाता है। रविदास श्रम करी खायही, जय लव पार बसाए, नीक कमाई जो करई, कबहू न निष्फल जाए। रविदास जी कहते हैं कि जहाँ तक पार लगे, अर्थात जहाँ तक अपने शक्ति सामर्थ्य हो, हमें अपने परिश्रम से कमाकर खाना चाहिए। जो नेक कमाई द्वारा अपना जीवन बसर करता है, उनकी कमाई चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक कभी निष्फल नहीं जाती।